क्या कोई गर्लफ्रेंड है? अरे माशाल्लाह। एज अ व्लॉगर मैंने सबसे पहले आपको ही जाना। दिल्ली की क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। आपको मैं एक रेसिपी देता हूँ। जुनैद जमशेद को शायद आप जानते हो। बिल्कुल जानता हूँ। तो क्या आपको अपने मेरे सवाल का जवाब शायद आप समझ मैं गए समझ हो। गया। अभी यहीं छोड़ दिया मैंने, मौत से डर लगता है आपको? रामपुर में भाई देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप आज हमारे साथ हैं मोहसिन म्यूजिक बोलूं या मोहसिन कुराफाती बोलूं या क्या बोलूं? पहले तो ये डिसाइड मोहसिन ही कह लीजिए भाई, बाकी तो ये लोग अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा। थोड़ा थोड़ा कि कुछ भी मान लें। अच्छा। आज हमारे साथ है मोहसिन, रामपुर की एक पॉपुलर क्रिएटर है, हर जगह नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे आज भी याद है कि हमने और मोहसिन भाई ने साथ में ही सफ़र शुरू किया था लगभग। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि लोगों ने इनको इतना प्यार दिया, इतने सारे लोग इनसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैंने बीच में भी मैसेज किया था इन्हें एक बार कि मोहसिन भाई माशाल्लाह अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी, उसे कामयाबी मिलेगी। सही बात। तो मोहसिन भाई सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा आपके साथ कि ये बातें कहाँ से आती हैं आपके पास, ये बताइए। पहले मैं पर्सनल बाद में जाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपकी बातें हैं ना, जो आदमी एक बार वीडियो प्ले करता है जा रही है पल्लंग को, ये कहाँ से आता है दिमाग में? पूछा था एक बार हमारे स्टोरी पर किसी ने कि रामपुरी लैंग्वेज आप ये कैसे एक्सेंट बोलते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि कुछ भी बोलें आप, उसमें रिया का इस्तेमाल कर लें। रिया को बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो आ रिया है, जा रिया है, खा रिया है, जो भी। लेकिन हालांकि ये जो भी जिस भी तरह हम बात करते हैं या जो भी हमारी वीडियोस रहती हैं, रामपुर की देन है। रामपुर वाले ज़्यादा देख रहे होंगे ये वीडियोस, ये वाली वीडियो तो रामपुर की देन है भाई। रामपुर के अंदर जो बातें चल रही होती हैं गली मोहल्लों में और दोस्तों के बीच में, तो मैंने वही बातें जो अक्सर लोग बचेंगे कि भाई वीडियो बना करके इंटरनेट पर नहीं डालनी, क्योंकि ये हमारी आपस की बातें लौंडे करते हैं आपस में, गलियों में होती हैं, वो मैंने डाल दी। तो वो लोगों ने कहा ये तो वो वाली बातें हैं जो गलियों में होती हैं, जो बताने की नहीं होती हैं, वो कर दी, तो वो लोगों को पसंद आई। तो ये अपनी गलियों से और अपने वही दोस्ती यारों के बीच बीच में से आई हैं ये सारी बातें। मतलब हर चीज़ बिल्कुल यूनिक, जो भी आपकी मतलब वीडियो उठा के देखो, अगर मानो मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मतलब अगर कुछ बर्फ भी गिर रही है, कुछ भी उठ रहा है, तो कुछ उसको नए अंदाज से पेश करना। मतलब अब जैसे कि भाई एक चीज़ मैंने नोटिस करी इसमें, वो ये कि आजकल कॉमेडी का बहुत ज़्यादा सीन आगे बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा जोक्स बहुत हाई हो गए हैं, ग्राफ ऊपर चला गया है कॉमेडी सीन ना। लेकिन मेरा क्या है कि कोई चीज़ दिखी, उसका नाम अगर गलत लिखा हुआ है तो मैंने वो गलत पढ़ के डाल दिया वीडियो में, तो लोग उस पर हंस रहे हैं। तो ये ना बहुत लेम जोक कहा जाता है इनको, कि बहुत कैसा लेम जोक था, लेकिन उस पर हंस रहे हैं। तो मैंने ये चीज़ पकड़ ली कि वो लेम जोक जो अब आप स्टेज पर या वीडियोस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कहेंगे क्या घटिया जोक है ये। लेकिन वो मैं करने लगा वीडियोस में, और लोग मतलब ये समझ के हंसने लगे कि अरे क्यूट है, ये तो क्यूट बात हो गई है ना। और इसीलिए खास करके वीडियोस को अक्सर फैमिलीज या लड़कियां यही अदा है बस जो मोहसिन को सबसे खास बनाती है। तो ये जो चीज़ है ना कि भाई बहुत लाइट जोक था, बहुत लाइट बात थी, लेकिन अच्छी लगी, क्यूट लगी, क्योंकि अब लोग ऊपर जा रहे हैं कि भाई जोक हैवी होना चाहिए। तो वो लाइट वाली चीज़ें लोग भूल गए कि कुछ देख लिया, जैसे कि एक मॉल में लिखा था मैंगो, वो मैंगो ब्रांड है एक, तो ये कि आमों को ही ब्रांड बना लिया, आम पहनोगे या खाओगे। अच्छा। तो ये नॉर्मल सी बात है, लेकिन लोग इस पे मुस्कुरा गए, हंस लिए, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसे ही कि भाई जितना भी लेम हो सकता है जो, उसको लेम कर दो। बर्फ गिर रहा है तो उसको उड़ा के फेंक दो, कुलांचे पड़वा दो बर्फ की। गिरेगा तो सीधा सीधा गिरेगा, कुलांचे पड़वा दो तो थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे लोग इस बात को सुन के। तो सीधी सी बात ये है बस। इसके अलावा मतलब क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि आपके, मैंने म्यूजिक के बहुत सारे शोज वगैरह देखे, काफी अच्छे। आपने वो गाया था एक साडा, वो काफी वीडियो लोगों को पसंद है। म्यूजिक में मतलब म्यूजिक के कुछ बताइए म्यूजिक के लिए। म्यूजिक भाई करीब 8 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था, और ना मुझे बचपन से ये पता था कि मैं म्यूजिक करूंगा। एक दिन ऐसे ये लोग भी बैठे हैं, आज आए हुए 2 मेरे भाई, ये पीछे रहते हैं साथ में हमेशा। तो ये लोग बैठे थे, हम लोग कजिन्स वगैरह। एक दिन मैंने गाना गुनगुना दिया, उनके तो तुमने अच्छा गा लिया। तो मैं कह रही क्या अच्छा गा लिया क्या? और ये करीब 7th क्लास की बात होगी मेरे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गा सकता हूँ। तो फिर एक बार लखनऊ में एक ओपन माइक था, जो भी चाहे गा सकता है, वहाँ पहली बार मैंने गाया। और बस उसी के बाद जो है कॉलेज, स्कूल, फेस्ट और पड़ोसी के घर गज़लें, रामपुर में गज़लें बहुत चलती हैं। हाँ, यहाँ गाना शुरू कर दिया। आप गज़लें भी करते हैं? हाँ। अच्छा। तो यही हम स्टार्ट हो गया हमारा। फिर उस्ताद से एक भी आपके बीच में बात रुक लूं। गज़लों का वीडियो मैंने आपका, अब मुझे याद आया, मैंने देखा था। आप गज़लों के बीच में थोड़ा आड़ में गए थे, कुछ डांस वांस किया था आपने।
अच्छा। तो आपसे आगे आ गया है ना। वो दिल्ली का वीडियो है। तो वो मैंने व्लॉग बनाया था, व्लॉग चल रहे थे उस टाइम पे, तो शो का वो पूरा व्लॉग था कि यहाँ ऐसा था और हमने ये व्लॉग में वो किया, फिर परफॉर्मेंस की, फिर मैं टॉयलेट के बाहर जाके, वॉशरूम के बाहर जाके मैं डांस कर रहा था कि अब शो ख़त्म हो गया, पैसा आ गया मोटा, तो उसकी खुशी में जाहिर कर रहा था क्या आ गया है। तो ये है। तो म्यूज़िक मैंने 8 साल पहले स्टार्ट किया था ऐसे ही अचानक वाला, और फिर उसको उस्ताद मिले, उनसे सीखने मिला, लाइव शोज़ स्टार्ट हो गए। तो फिर कॉलेज ख़त्म होने के बाद लाइव शो से ही अर्निंग स्टार्ट हो गई, और फिर इसी में मैं जो है कुल मिला करके घुस गया। मशगूल हो गया इसी में। बहुत बढ़िया। कौन कौन है आपकी फैमिली में मतलब? फैमिली में 4 छोटी बहनें हैं मेरी माशाल्लाह, और मैं अकेला भाई, अच्छा। कंधों पे जिम्मेदारी, और एक अम्मी है, एक पापा है माशाल्लाह। अच्छा, आपके अब्बू क्या करते हैं? पापा नेटवर्किंग टेक्नीशियन है, जितना भी आप ये मोबाइल टावर्स में नेटवर्क आ रहे हैं हमारे, तो पापा उसको हैंडल कर रहे हैं। कोई भी चीज़ ख़राब हो जाएगी, कोई भी मसला हो जाएगा, तो पापा के पास फ़ोन आता है पहले कि भाई साहब ये तार चल गया है, तो पापा भेजते हैं कि भाई बंदा कि भाई तार जोड़ो ज़रा। अच्छा। और ज़रूरत पड़ती है खुद भी रात के 3 बजे जाते हैं, या तो जितना भी ये मोबाइल टावर नेटवर्किंग का काम है वो संभालते हैं। अच्छा, आप गिटार भी बजाते हैं? वैसे मैंने देखा आपकी बहुत अच्छे गिटार बजाते हैं आप माशाल्लाह से। अच्छा, एक वीडियोस मैंने आपकी देखी थी जिसमें आप कुकिंग कर रहे थे। हाँ, तो क्या कुकिंग जानते हैं? कहीं हॉस्टल में रहे हैं आप? मतलब काफ़ी मैंने देखा बड़े दिलचस्प तरीके से आपने रखा था। कुकिंग का एक ऐसे मसला है कि हम किचन में एक बार चाय बना रहे थे, तो वही के वीडियो बन रही थी, तो मैं क्या इसको सीधे तरीके से कैसे बना सकते हैं, तो फिर मैंने पत्ती यूँ डाली, चीनी टांग उठा के डाली, तो मैं क्या ये क्रेजी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम रमज़ान में फिर खाली थे, घर पे हमने रमज़ान माशाल्लाह काटे हैं पिछले साल वाले, तो घर पे खाली थे, व्लॉग्स वगैरह आ नहीं रहे थे क्योंकि कहीं बाहर जाना नहीं होता। मैं दिल्ली में ज़्यादातर व्लॉग्स बनाता हूँ, रामपुर से स्टार्ट किया था हालांकि। तो किचन में हम एक दिन ऐसे खाना बनाने लगे, उसका व्लॉग बना दिया और वो डाला, तो भाई तो वायरल हुआ वो। लोगों ने कहा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो खाना बना दिया इसने। हालांकि सच्चाई तो नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बनाया था। तो आता है मतलब आपको खाना बनाना? खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा आता है। आपको मैं एक रेसिपी देता हूँ, अगर आपको खिचड़ी बनानी हो, खिचड़ी बहुत मैं बढ़िया बनाता हूँ। दाल लीजिए, उसको तेल में डाल दीजिए। कितनी तेल ठंडा हो गरम हो मतलब ये भी तो बताइए। कितनी गहरी बात है। दाल लीजिए, उसको तेल में डाल दीजिए, ठीक है, फिर उसको कुछ देर भूनने दीजिए, ठीक है। अब जब ये आप रेसिपी नोट कर लीजिएगा, फिर जब दाल भुन जाएगी, अक्सर लोग चावलों के साथ डालते हैं ना, पहले दाल डालिए, ठीक है, चावल धो लिए, ठीक है, प्याज काटिए महीन महीन, ठीक है, हरी मिर्चा काटिए महीन महीन, ठीक है। इसको मिलू के फिर दाल के साथ तेल में फ्राई कर लीजिए, अच्छा, जब तक प्याज जल ना जाए। पानी आने लगा मुंह में। प्याज जब जल जाए फिर चावल धो लीजिए। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे प्याज जल चुकी है, ठीक है। फिर दीजिए अम्मी को आवाज़ कि अम्मी प्याज जल गई है, खाना हो गया खराब। फिर अम्मी बनाएंगी। अच्छा, ये वाला आता है बनाना मतलब? यही मैं करता हूँ अक्सर। अब खैर चलो, कोई सच्चाई झूठ वाली बात ही नहीं है। मेरे यूट्यूब व्लॉग्स आपने देखे हो, अगर देखे हो तो मैंने उसमें खाने बनाए बहुत लजीज। मैंने ही बनाया हालांकि, लेकिन मेरी बहनों का और मेरी अम्मी का पूरा हाथ रहता है उसमें। अच्छा। मैं सिर्फ वो मेरे असिस्टेंट्स चटकारे मारने के लिए बस आ जाता। छोटे छोटे असिस्टेंट्स रख रखे हैं मैंने घर पे, वो प्याज काट के देते हैं मुझे, मिर्चा काट के देते हैं, और बेहतरीन डालता हूँ मैं आगे शेफ की तरह। तो ऐसे मेरे खाने बनते हैं भाई यूट्यूब पे। अच्छा, आप दिल्ली में भी मैंने देखे हैं, दिल्ली के वीडियोस आप बहुत डालते हैं, रामपुर के डालते हैं। आपको दोनों में अच्छा क्या लगता है, रामपुर या फिर दिल्ली? भाई देखिए, रामपुर तो घर है, ठीक है, और आखिर में आके इंसान को घर ही अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, दिल्ली तो हम कुछ करने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए। रामपुर के क्या खास बात अच्छी लगती है? रामपुर में भाई देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर खिचड़ के गिर जाएंगे सड़क पे, तो आपको आदमी 2 मिनट में उठा लेगा, अरे मोहसिन भाई गिर गए। नहीं भी अगर मोहसिन भाई गिरे, ये गिर गया, ये कौन है, ये गिर गया, लेकिन इसको भी उठा लेंगे। बताओ, इस तक को उठा लेंगे। तो सोचो रामपुर के लोग कितने अच्छे होंगे। रामपुर में आपको हर 2 कदम बाद अपना भाई मिल जाएगा, अपना दोस्त मिल जाएगा, ठीक है। तो वही है ना कि घर है अपना। तो रामपुर में दोस्ती, यारी और मोहब्बत अभी भी बरकरार है। हालांकि लौंडे लड़ बहुत रहे हैं आजकल। लड़ना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा नरमी पैदा हो दिल में, वो अच्छी। मैं मैसेज दे रहा हूँ आज यूथ को। इसमें सैड म्यूजिक लगा देना भाई, तो एकदम वो हो जाएगा कि कितनी मोटिवेशन बात कर दी। दिल्ली की क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको? दिल्ली में भाई यही है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल जाएंगी, आपको काम करने का मौका बहुत मिल जाएगा। यही मैं अभी मेरे जहन में यही था कि अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता तब मैं यही कहता, दिल्ली में करने वालों के लिए कमी नहीं है। हाँ, जो करने वाले हैं बिल्कुल। और जो रात में 2 बजे तक चाय पीने वाले हैं,
उनके लिए नहीं है दिल्ली। हाँ, ना ना ना, उनके लिए बंद हो जाता है दिल्ली। अब जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया कि दिल्ली में आपको क्या मिलेगा, मैंने कहा काम करने का मौका मिलेगा, आपको कुछ कमाने का मौका मिलेगा। अब ये मेरे कज़न बैठे हुए आए हुए, इनसे पूछेंगे आपकी दिल्ली में आपको क्या मिल जाएगा, ये सीधा लड़कियां कहेंगे। तो ये आपका अप्रोच है कि आपको चाहिए क्या, तो दिल्ली में सब मिल जाए जो आपको चाहिए। इनका विजुअल रिकॉर्ड कर देंगे, जहां जहां इनकी बात है कि इनको डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चाहिए आपको दिल्ली में मिलने वाला है। अच्छा, रामपुर के किस किस क्रिएटर को आप जानते हैं? मुझे जानते होंगे आप, मेरा नाम नासिर हुसैन व्लॉग्स है। एज अ व्लॉगर मैंने सबसे पहले आपको ही जाना, और जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे उसके बाद मुझे लोगों ने भेजा था, क्योंकि मैंने उससे पहले देखा नहीं था। क्योंकि देखो ना, वो एल्गोरिदम होता है कि आप जिस चीज़ में घुसते हैं फिर वो दिखता है आपको। तो उसके बाद मुझे लोगों ने आपके धड़ल्ले से जो है आपकी वीडियो शेयर करी कि नासिर भाई के व्लॉग्स देखो, आप भी व्लॉग्स बना रहे हो। तो पहले आप बना रहे थे, अभी आपने कहा कि साथ में स्टार्ट किया, तो आप मुझसे बहुत सीनियर हैं। हाँ, बना रहा था मैं हाँ, पहले से। तो मैंने फिर आपके व्लॉग्स देखे, मैं कहा ये इतना बेहतरीन काम रामपुर में कौन कर रहा है और ये इतना बढ़िया, मैं देख के हैरान हूँ। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया कि भाई कैसे कर रहे हैं आप, मतलब कहाँ क्या अप्रोच रहती है आपकी। तो ये हमारी बात हुई थी। बाकी हमारे नुमान भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, नुमान ऑफिशियल, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी नाम किया उन्होंने रामपुर के अंदर। और हमारे अभी आपका पॉडकास्ट में जो कुछ लोग आए थे, नदीम पाशा, उनकी वीडियोस मैंने देखी हुई हैं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम रहता है उनका। और अभी लास्ट वीडियो जो हमारी रही है वो आपकी आउट हुई है नदीम भाई की। कोई ऐसा पॉडकास्ट हो जाए बातें चल रही, लेकिन बेचारे बहुत परेशान थे वो। हाँ, मैंने उनका वही वीडियो देखा जिसमें वो थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। अब नदीम कसार भाई को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे जहन में एक बात आती है कि हम जो दुनिया है ना, दुनिया आजकल की, उसकी सच्चाई बड़ी सामने आती है भाई, कि दुनिया ये नहीं देखती है कि क्या होने वाला है किसी के साथ या क्या बन जाएगा किसी का, वो सिर्फ अपना सोचती है। और इसीलिए भाई अगर आपको अपना अच्छा करना है या अपने बारे में कुछ चाहिए ज़िंदगी में आपको, तो आपको इस नज़रिए से देखना होगा कि शायद अगर ये मैं अपने साथ करूँगा तो कैसा होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को वो भी स्क्रिप्टेड लगा, बेचारे बहुत परेशान थे। मतलब मैंने कमेंट देखा, मतलब बहुत सारे लोगों को लगा। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई ये सुनकर भी कि कोई इंसान, मतलब एक वो कोई एक्टर तो है नहीं, जैसे अभी आपने कहा था, तो वो बंदा यार कैसे एक्टिंग कर लेगा। वही बात है कि मैंने कोई नेता वेता थोड़ी है। हाँ, सही बात है। जो कमेंट था कि ये स्क्रिप्टेड वगैरह कुछ रिलेटेड बात थी, उससे बहुत तकलीफ हुई। मतलब लोग ना, मतलब कोई आदमी परेशान है ना, उसको भी मजाक में ही लेंगे कि यार स्क्रिप्टेड होगा, ऐसा कुछ होगा। ये कोई कहाँ कोई इलेक्शन थोड़ी चल रहे हैं। नदीम भाई का जब किस्सा चलता था ना, तो मैंने बोला था लोगों से कि नदीम भाई ने जो पहली वीडियो उनकी वायरल हुई थी वो था उनका नेचुरल। उसके बाद जितना भी उन्होंने किया है वो किया है उन्होंने प्रेशर के अंदर। वो कह रहे थे इस चीज़ को, हाँ, क्योंकि लोगों ने उनसे करवाया है कि भाई प्रेशर आ जाता ना इंसान के ऊपर, तो उसकी वजह से आज वो इमोशनल होकर गए थे। क्योंकि ज़िंदगी, जो लोगों ने उनके दिमाग को ये जोर दे दिया ना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएंगी, और प्रेशर लेते गए कि हाँ मैं फिर करता गए, वो लोग ही सुनते गए करते गए, और फिर उन पर इतना ज़्यादा बर्डन हो गया कि आज वो इमोशनल होकर रहे कि कुछ हुआ नहीं, बहुत परेशान, हासिल कुछ नहीं हुआ वाली बात है। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, हालांकि मुझे कैमरे के सामने पूछनी भी नहीं चाहिए। क्या कोई गर्लफ्रेंड है? अरे माशाल्लाह। हाँ, तो क्योंकि मैसेज तो बहुत आते होंगे। तो जैसे कि मैं आंखें मिलाऊं अगर कैमरा के साथ, तो अगर ये वीडियो मेरी घर वाले देख रहे हैं तो आप देख सकते तो निकाह करा दे। निकाह करा दीजिए। कान मेरे लाल हो चुके हैं इस सवाल के साथ, ठीक है। तो अगर आपके कान लाल हो जाएं इस सवाल के साथ, तो समझदार इंसान समझ जाएगा कि क्या असल बात है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा, है ना नासिर भाई। मतलब इसको यहीं छोड़ दिया जाए, यहीं छोड़ दिया जाए इसको, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर इसके आगे कुछ करिए आप लोग, मतलब मेरे बड़े हैं आप, समझिए। अच्छा, जैसे आपने इतनी सारी वीडियोस डाली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप रोज ही वीडियो डालते हैं? मैं एक दिन का गैप कर लेता हूँ। एक दिन का गैप? हाँ, मुझे रोज डाल नहीं पाता, अब इतना नहीं हो पाता हूँ। तो कोई ऐसी वीडियो जो आपको अभी तक याद हो कि हाँ यार ये वीडियो मुझे याद है? हाँ, जैसे कि जिन वीडियोस में बहुत ज़्यादा लोग आपको याद दिलाते हैं कि वो वीडियो, वो है खान मार्केट वाला वीडियो। मैं दिल्ली में खान मार्केट में गया, वो एशिया की सबसे महंगी मार्केट मानी जाती है। हालांकि दुनिया में बहुत चीज़ें हैं जो अभी पता नहीं है, तो महंगी मार्केट मानी जाती है वो। तो मैंने उस पर बनाया था कि आज हम आ गए हैं अमीरों के बुध बाजार में, और वगैरह वगैरह। हाँ, मैंने भी देखा था वो वीडियो। तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास गया और बहुत अच्छे लोगों ने उसको देखी। मतलब हम जैसे इंगे बिंगे लोगों ने नहीं देखी। जो लोग वहाँ आ रहे हैं शॉपिंग करने, उन लोगों ने भी वो वीडियो देखा। तो लेकिन उसमें रियलिटी तो थी ना। हाँ, तो वो लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि अरे वाह ये तो नया नज़रिया है, और इंग्लिश में कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आया ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो वो वीडियो काफ़ी चली, और लोग अक्सर याद दिलाते हैं खान मार्केट वाला। और लखनऊ गए थे तो वहाँ अम्बेडकर पार्क के हाथी
मैंने लाइन लगाई थी हाथी हाथी हाथी, तो वो डायलॉग्स, तो ये कुछ वीडियोस हैं जो याद रह जाती हैं, बाकी तो सारी वीडियोस याद हैं कि हर अच्छा, आपकी स्कूलिंग जो है रामपुर से हुई है? हाँ, स्कूलिंग मैंने जगह जगह की है। अब जैसे कि मेरी शुरुआत जो हुई थी, हम पैदा जो हुए थे वो गांव के अंदर हुए थे। गांव का नाम है पंजाब नगर, अच्छा, ये अपना पंजाब नगर? हाँ, अपना पंजाब नगर। तो वहाँ हम पैदा हुए, उसके बाद हम रहे, फिर हम मुंबई चले गए कुछ अरसे के लिए। आप भी चले गए? कुछ अरसा, हाँ, पूरी फैमिली, कुछ अरसा था 6-8 महीने का। तो हम वहाँ रहे, वहाँ से वापस आए, तो स्कूल चेंज होते रहे इसी तरह। फिर रामपुर में आकर के एक स्कूल में हमने पढ़ाई की कुछ टाइम, और फिर उसके बाद मैं चला गया 10th करने अपना 11th से सरस्वती विद्या मंदिर। ठीक है। जब मैं बड़ा हुआ, जब मुझे पता चला कि ज़िंदगी क्या है, तब मुझे लौंडों के बीच डाल दिया गया। वो सरस्वती विद्या मंदिर बिल्कुल लौंडों वाला स्कूल, उसमें लड़कियां नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, उसमें लड़के ही लड़के हैं। तो मेरी जवानी को बर्बाद किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इस पे मैं आवाज़ उठाना चाहता हूँ। वो अब जैसे कि आपने कहा ना आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह है या कुछ, तो मेरे कान गर्म इसीलिए हुए क्योंकि आदमी को अगर बचपन से ये चीज़ें होती है ना कि रही लड़कियों की। लेकिन आप फिर पढ़ भी गए, फिर सरस्वती विद्या मंदिर में थे तो? मैं, हाँ, पढ़ गया, वरना नहीं पढ़ पाते? नहीं, वो वाला नहीं पढ़ गया मैं। पढ़ गया, बिस्तर पे पढ़ गया मैं। उसके बाद कॉलेज शिफ्ट किया कहाँ पर? कॉलेज मैंने रजा डिग्री कॉलेज से किया, हमारे रामपुर का ही। और जैसे कि आपने कहा पढ़ गया, तो मैं पढ़ाई पे नहीं पढ़ पाया, मैं बिस्तर पे पढ़ गया। और क्योंकि 7th 8th 9th के बाद ही म्यूज़िक में इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था, और फिर शोज़ वगैरह मिलने लगे, और उससे मैंने यही सोचा कि थोड़ा आर्ट की तरफ जाया जाए, और फिर पढ़ाई को थोड़ा किनारा कर दिया। कि देखो क्या है ना, अपने दिमाग को आप जितना ज़्यादा लोड देंगे, एक चीज़ पर फोकस करिए। लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, ये गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ मैं। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश समझ आए, समझ रहे हैं? इंग्लिश जो मुझे नहीं, इसलिए आप पढ़िए कि आपको जो लिखा हुआ है समझ में आए, ठीक है? तो मैं, ये तो खैर मजाक की बात है, वरना लोग जानते हैं कि भाई मोहसिन भाई को इंग्लिश, अरे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं मोहसिन भाई, बुलवा मत लेना भाई। तो अच्छा, मैं देखता हूँ कि आपकी वीडियो माशाल्लाह फैमिलीज में भी देखी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या रीज़न है इसका, क्यों देखी जाती है? एक वही चीज़, हर किसी की क्यों नहीं देखी जाती? हाँ, ये एक बात। अच्छा, बहुत सारे लोग 1 मिलियन तक फॉलोवर है, उनकी वीडियो नहीं देखी जाती। हाँ, ये आपकी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इसमें लड़कियां भी बहुत देखती हैं, मुस्कुरा दीजिए आप। माशाल्लाह से। तो मैं भी अदब की पुड़िया जेब में रख ले रहा हूँ, आपकी तरह बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो बात जग जाहिर है उसको छुपाकर फिर आप झूठे क्यों बन रहे हैं, है ना? गर्ल्स भी बहुत जानती हैं। मैं भी जाता हूँ कहीं पे व्लॉगिंग करने, तो बता नहीं जाऊंगा मैं ये बात करके। ठीक, तो जैसे कि आपने कहा कि क्यों ये सवाल पैदा हुआ, अक्सर लोग मुझसे यही कहते हैं कि आपकी वीडियोस फैमिलीज बहुत देखती हैं, या मेरे साथ वाकयात बहुत हुए हैं, जैसे कि आंटियां बहुत मिलती हैं और पहचान लेती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि आंटीज मिल जाएं आपको, अंकल मिल जाएं आपको पहचान लें। तो इसका एक लोगों ने मुझसे, आंटी मत बोलिए, फिर लेडीज देखना बंद कर दी। ना 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 ना, बाजियां, थोड़ी उम्र कम हो जाती है। हाँ, बाजियां नहीं, बाजियां। तो जो थोड़ी सी कम उम्र की बाजियां हैं, जो जिनके बच्चे हो चुके हैं, बाजियां ही हैं वो भी। तो वो जब मिल जाती हैं मुझे रस्तों में या कहीं पहचान लेती हैं, तो बड़ी बड़ी तारीफ करती हैं, बड़ी अच्छी बात करती हैं। और मुझसे एक बात कहती हैं कि आपका जो कंटेंट है वो बड़ा साफ सुथरा होता है, और उसमें जो है कोई भी एडल्ट बात नहीं होती, जो कोई भी नामुनासिब अल्फाज नहीं होते उसके अंदर। तो बस यही मैं एक चीज़ मानता हूँ कि शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से लोग मेरी वीडियोस फैमिलीज भी देखती हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि अक्सर मैं जो टॉपिक्स रखता हूँ अपने वीडियोस के, वो रिलेटेड रहते हैं घर वालों से। जैसे कि अगर आपने भी कोलैब किया था हमारे रामपुर की एक सूट्स का जो काम करते हैं पाशा भाई, हाँ, अलपाशा। हाँ, तो उनके साथ तो मैंने उनका वीडियो बनाया था। तो मैंने कहा था अगर आपके रिश्ते नहीं हो रहे हैं तो आ जाइए मेरे साथ, आपकी फुप्पी आपको ताने दे रही है तो आ जाइए मेरे साथ, ऐसे ऐसे सूट दिला दूंगा कि दबा के रिश्ते आएंगे। तो क्या ना, रिश्ते की बात होते ही फुप्पो चच्ची एकदम वीडियो पर रुक जाती हैं, अरे रिश्ता, क्योंकि फुप्पो चच्ची रहती हैं, रिश्ता कराने का उनका मिशन है कि हर बच्चे का रिश्ता करा दूं घर पे, है ना? और अच्छी बात है, हमारी फुप्पो का पता नहीं कब ये होगा मिशन। तो इसलिए फैमिली ज़्यादा जुड़ जाती है वीडियो से, क्योंकि टॉपिक्स वो रहते हैं अक्सर। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, आप जैसे क्रिएटर हैं, और मतलब मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ, आप भी नए क्रिएटर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस तरह से अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी है, और बिना किसी ऐसी बात के कि लोगों को तकलीफ़ ना दे और लोगों को गलत राह पे ना लेके आए, तो क्या कहना चाहेंगे अपने यूथ से, क्या करना चाहिए उनको अगर वो भी क्रिएटर बनना चाहते हो तो? बिल्कुल, और बहुत सारे नए क्रिएटर हैं गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे कि भाई नॉर्मल सी बात है कि आजकल कोई भी उल्टी सीधी बात करके वीडियो वायरल जल्दी हो जाती है, लेकिन कोई भी
इंसान, मैं ये जानता हूँ, दिल से नहीं चाहता कि मैं सोशल मीडिया पे आके गालियां दूं। वो दिल से तो नहीं चाहता, उसको भाई क्यों अपनी इमेज खराब करनी है। वो करता है इसलिए क्योंकि लोग पसंद करते हैं उसको, कि भाई देख रहे हैं उसको। तो एक बस मोटी सी बात यह है कि अगर आप नेचुरल रहेंगे, जो आप हैं वो लोगों को दिखाएंगे, तो आप चल जाएंगे, चाहे आप किसी काम में हो, कोई भी फील्ड हो आपकी। अब जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं ऐसे बैठे हुए, वैसे बैठे हुए, आदमी बन के बोलेगा, एक्टिंग करेगा, ओ या मैं बैठ रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तो दिखता है हेलो गाइस, हेलो गाइस, आज हम ये है ना। ब्लॉगिंग का कैमरा खुलते ही इंसान का एक्सेंट चेंज हो जाता है, तो वो फेक एक पर्सनैलिटी निकल के आ जाती है। सच्चे रहते हैं आप कि मैं गया था, खुजा रहे हैं तो खुजा ही रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो लोग देखते हैं कि यार ये इतना रियल है बंदा, इसको परवाह नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं, तो इंसान का बेड़ा पार हो जाता है कहीं ना कहीं। ये मैंने महसूस किया है करके, जो है वो दिखाए, जो है वो दिखे, लेकिन अक्सर आवाम में हो क्या रहा है, इंसान वो दिखाता है जो वो है नहीं, जो वो है नहीं, और वो छुपाता है जो वो है। क्या खूबसूरत बात है, वाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या सोचा आपने, मतलब चलिए अब ये चल रहा है, सफर है, जिंदगी है, आदमी को एक दिन फौत भी होना है, मरना भी है, जाहिर सी बात है। तो मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ सोचा है आपने, क्या करना है? मुस्तकबिल तो भाई देखिए वही है कि जब छोटा था तो चीज़ें दिमाग में थी कि ये करना है और ये बनना है, लेकिन जब बड़े हुए, जब रियलिटी सामने आई, मैं बचपन में इंजीनियर, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट सब एक साथ बनना चाहता था कि तीनों चीज़ें बनूंगा, मैं ऑलराउंडर बनूंगा, लगता था मुझे ऐसा हो जाएगा। फिर पढ़ाई जब देखा कि एक ही फील्ड की पढ़ाई नहीं हो पा रही हमसे, तो पता चला कि कुछ नहीं बन पा रहे हम। तो ये अब फिर जब मैच्योरिटी आ गई, थोड़ी सी मैच्योर भी हूँ मैं दोस्तों, तो ये महसूस किया कि जो भी प्लान्स हैं आपके, या जो भी, देखिए किसी मकसद के तहत आप काम तो करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं रहता जिंदगी का हो क्या जाएगा। मैंने एज अ सिंगर स्टार्ट किया था। मौत से डर लगता है आपको? मौत मौत से भाई बिल्कुल डर लगता है, और मतलब डर की बात नहीं, देखिए घबरा, ये सवाल पूरा आखिर में करूंगा मैं, अभी यहीं छोड़ दिया मैंने। मौत से डर लगता है आपको? मौत सुनते ही मैं एकदम, मेरे घबराहट आ गई चेहरे पे और कपकपा गया मैं। मौत की जो सिंपल सी बात ये है भाई, एक हमारे बहुत फेमस यूट्यूबर है जो मौत का अक्सर जिक्र करते हैं। मौत की सिंपल सी बात ये है कि मौत को याद करते रहना चाहिए, ठीक है। और मौत, मैं लौंडों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरी उम्र के लौंडे हैं वो इस बात से जो है इत्तेफाक रखेंगे कि हमें मौत रोज़ पड़ती है। हाँ वो तो है, हर काम में मौत पड़ती है। अगर और जाड़ा चल रहा है इस टाइम, अम्मी कुछ कह दें कि ये काम कर दे उठ के सुबह में, तो मौत पड़ती है। नहा ले तो मौत पड़ती है, सौदा ला दे तो मौत पड़ती है। तो ये मौत जो है हमसे जुड़ी हुई है, खास करके लड़कों से। शादी घर में जब चलती है, शादियों का सीजन भी चल रहा है माशाल्लाह से, जाड़ा है तो शादी भी चल रही है, तो लड़कियों के मजे हैं। अच्छा, मेहंदी लगा रही है हाथों पे और दुपट्टी वगैरह डालनी है कमरों पे, और बस बैठी हैं अपनी, गाने चल रहे हैं, रीलें बन रही है, स्टोरी है। लौंडा कंधे पे कुर्सी है ही हर टाइम उसके। फंक्शन चाहे लड़की के घर का हो चाहे लड़के के घर का हो, लौंडा अगर कहीं दिख जा खड़ा हुआ, भाई खाना खिलवा दो, लौंडा खाना खिलवा रहा है, तो इस बात पे मौत पड़ रही है उसको। तो मौत से लौंडा जुड़ा है हर टाइम, उसकी ज़िंदगी मौत से शुरू होती है और मौत पे ख़त्म होती है। लेकिन अगर सीरियस बात कहें तो मौत को याद करते रहना चाहिए, वो याद दिलाता है आपको कि आपको कैसा इंसान बनना है। क्या इसके अलावा क्या क्या चीज़ें पसंद है आपको? मुझे जैसे व्लॉगिंग, कभी कभी ऐसा भी होता है हम व्लॉगिंग दूसरों के लिए करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आदमी को नहीं पता कि यार उसकी क्या पसंद है। हाँ, कभी हम दूसरों के लिए भी करते हैं व्लॉगिंग। मैंने म्यूज़िक अपना स्टार्ट किया था अचानक से, और मैं गाता हूँ, अपनी खुशी के लिए भी गाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है मैं गाता हूँ। और मैं म्यूज़िक को ऐसा चाहता हूँ कि अपने लिए करूँ, मतलब प्रेशर ना हो कि पैसा कमाना है मुझे इससे। लोग खुश हो रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुनाऊंगा, और जब मेरा मन करेगा तो सुनाऊंगा। अभी तो मैं कर रहा हूँ काम म्यूज़िक को लेकर भी, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है मुझे तो लेकिन आगे चाहता ऐसा हूँ कि मैं मजबूरी में ना करूँ म्यूज़िक को। व्लॉगिंग का ये है कि भाई एज अ बिज़नेस भी कर सकता हूँ मैं इसको, लोगों को फ़ायदा ही पहुँचेगा इससे, अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ दिखा रहा हूँ तो ये मेरा काम है, और लोगों को मज़ा आ रहा है, लोगों को हंसा रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक बन गया है कि दिल करता है जो मेरा। मैं बहुत बहुत दिन वीडियो नहीं डालता, अगर मेरे दिल से आती नहीं है तो, कुछ जोक नहीं निकलता है तो मैं रुक जाता हूँ। लेकिन एक जो शायरी है, शायरी भी मुझसे बहुत जुड़ी हुई है। मैंने करीब 2 साल पहले शायरी करना स्टार्ट किया था, और अब मैं शायरी भी करता हूँ, लेकिन शायरी भी मैंने बहुत टाइम से नहीं की है, कोई शेर नहीं कहा है, क्योंकि तहजीब हाफिज़ साहब ने कहा था एक बार कि ज़िंदगी अच्छी चल जाए तो शायरी ख़राब हो जाती है, और ज़िंदगी ख़राब हो जाए तो शायरी अच्छी हो जाती है। तो अल्लाह का शुक्र है 1-1.5 साल से तो कोई शेर लिखता दोनों सही है अभी। हाँ, तो शायरी ख़राब चल रही है, ज़िंदगी बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अच्छी बात भी है थोड़ी सी।
तो शायरी मुझसे बहुत जुड़ी हुई है, मैं शायरी करता हूँ म्यूज़िक और व्लॉगिंग के अलावा। बाकी यही है कि इंसान खुद को बेहतर बना ले, ये उसका एक बड़ा अहम काम होना चाहिए। अच्छा, मैं फूड ब्लॉगर हूँ तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मैंने अक्सर अपनी लाइफ पे बताया है, और अगर आप लोग जानते हैं तो मुझे, अगर मेरे फॉलोअर्स भी देख रहे हैं तो भाई, तो मैं कीमे का स्टू बहुत। किसका? कीमे का स्टू। कीमे का स्टू, वाइट वाला जो आता है? वाइट वाला नहीं, वो बड़े हाँ, होता कीमा बना हुआ होता है लेकिन वो वाइट होता है, वाइट प्याज भी पड़ी होती है उसमें। वाइट चिकन का होता है, हल्का हल्का कत्थई पड़ता है वो वाला। अच्छा, थोड़ा फ्राई हो रखा हाँ, होता है। तो वो कत्थे वाला जाता है ना, वो लाल मिर्चें पड़ी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी लाल मिर्चें होती हैं लाल उसमें। मिर्चें होती है उसमें, वो भी खा जाता वो बहुत पसंद है आपको? है, मुझे पसंद है। मतलब बिरयानी, दलीम और बाकी सारी चीज़ें सबको ही पसंद है, हाँ, ये मुझे वो कीमे आपका खास है वो। वो खास है। जब मैं घर आता हूँ दिल्ली से तो अम्मी अक्सर बनाती हैं वो। तो जैसे मैं, पापा को पता नहीं है मैं घर आ गया हूँ, शाम में आ गया मैं, पापा अभी तक काम से नहीं आए, तो जब देखते पापा खाने में स्टू निकल के आ रहा है, बोले आ गया क्या, ये होता है हमारे घर पे। एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, इसको मेरा आखिरी सवाल भी समझ सकते हैं हाँ आप। बिल्कुल, क्या कहते हैं, जुनैद जमशेद को शायद आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानता हूँ। तो क्या आपको अपने मेरे सवाल का जवाब शायद आप मैं समझ समझ गया। जैसे कि उन्होंने म्यूज़िक से शुरुआत की थी अपनी कॉलेज लाइफ से, और म्यूज़िक करते करते उन्होंने एकदम से वो दीन की तरफ रुजू हो गए थे, और फिर उन्होंने दीन को फैलाया भी। हाँ, एक तो होता है दीन में आ जाना, एंटर करना, एक तो अपने आप को बचा लेना, हाँ, एक और होता एक है होता दूसरों को है बचाना। दूसरों को भी बचाना भाई, वो और बेहतर लोग होते हैं, वो बहुत बेहतर लोग होते हैं। कुरान में जिक्र भी है, मछली वालों का वाकया है। हाँ बिल्कुल 3 कैटेगरी अल्लाह ने उसमें बताई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक वो लोग थे जो गुनाह करते थे, एक वो लोग थे जो अच्छे काम करते थे, एक वो लोग थे जो गुनाह से रोकते भी थे, अच्छे काम भी करते थे। बिल्कुल वो गुनाह से रुके भी लोगों को और अच्छे काम भी किए और दूसरों को भी बुरे काम से रोका। ये सबसे बेहतर कैटेगरी होती है। बिल्कुल। अब ये आप सवाल, कौन सी कैटेगरी में बनना चाहेंगे? मैं ये सवाल मुझसे बड़ा सीक्रेट सवाल है ये, क्योंकि ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस चीज़ को लेकर के, है ना। अगर आप मुझसे 2 या 2.5 साल पहले ये सवाल पूछते, 3 साल पहले ये सवाल पूछते, तो मैं कहता कि मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है, मुझे गाने निकालने हैं और ये वो। लेकिन अब मुझसे आप ये सवाल पूछेंगे तो मैं एक बड़ा प्यारा सा जवाब देता हूँ कि म्यूज़िक कल ना भी करूँ अगर, और कुछ और भी करने लग जाऊँ ज़िंदगी में, मेन चीज़ है जहाँ मुझे सुकून मिल जाए, जिस काम में मुझे सुकून मिल जाए मैं वो करने लग जाऊँगा। होते ना आर्टिस्टों का एक बात होती है कि भाई ये हमारी आर्ट है, भाई मैं म्यूजिशियन हूँ, नहीं ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं बनूँगा। वो सोच एक बदल चुकी है। अब अगर ज़िंदगी ये कहेगी कि म्यूज़िक साइड हो गया है, कोई और चीज़ ऊपर आ गई है, काम कोई और स्टार्ट हो गया और कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो इसमें मुझे कोई नाराज़ कभी आपने सोचा है कि म्यूजिक को क्यूट करूंगा? क्योंकि आपको ही पता है, बहुत बार हमें पता है इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं रखता। बहुत बार ख्याल आता है, और इसकी कहीं ना कहीं मेरे जहन में चीज़ें चलती भी रहती हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि अगर मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, जैसे मुझे गाना अच्छा लगता है, मैं गाता हूँ, मुझे उससे बढ़िया लगता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी लोगों को पसंद आती है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने लिए करूँ, जो मुझे सुनना चाहते हैं उनको सुनाऊँ। मैं इसको ये ना करूँ कि मैं इसी से खा रहा हूँ, इसी से पहन रहा हूँ, इसी से चल रहा हूँ, ताकि मैं कल को अगर खाना भी खरीदने जाऊँ तो मैं कहूँगा नहीं पहले शो कर लो भाई, शो नहीं करना है भाई, कि म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह रखूँ। अब जैसे जुनैद जमशेद ने अपने गायकी को नातों में तब्दील कर दिया, हाँ, किरत में तब्दील कर दिया, जैसे कुरान की किरत करते हैं, तो अगर जैसे गाने का ही शौक बरकरार रखना है, हाँ, तो इसमें भी स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं एक बड़ा प्यारी सी बात है इसमें कि अगर ज़िंदगी मुझे उस तरफ ले जाएगी या चीज़ों को बिल्कुल पलट देगी, तो मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ इस चीज़ में। मतलब एक होता है ना, अभी सोच जो होती है नहीं, ऐसा अभी जहन प्रिपेयर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होने वाला कि म्यूज़िक तो नहीं छूटेगा, ये जहन नहीं है, ये जहन नहीं। ये 3 साल पहले होता। अभी ये कहता हूँ कि हाँ हो सकता है ऐसा कुछ भी, चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि जो सच्ची बात है, अभी तो मैं ये भी कह सकता हूँ लोगों को कि भाई कितना प्यारा इंसान है, म्यूजिक छोड़ देगा, ये बड़ा है ना, ऐसा नहीं है। अब जैसे देखिए मैं बताता हूँ, मैं डांसिंग करता था, हाँ, तो मैंने उसमें एक डेट डिसाइड की तकरीबन 1 साल पहले। मैंने कहा 1 जुलाई के बाद डांस नहीं करूंगा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। 1 जुलाई के बाद, कोरोना से पहले, और 1 जुलाई के बाद करूंगा ही नहीं, चाहे कितना भी नुकसान हो। हाँ, तो हमने 1 जुलाई को डांस छोड़ा। 1 साल 2 साल दिक्कतें आई, लेकिन मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा कुरान की तफसीरें पढ़ता था। उसमें था कि जब इंसान कोई काम अपना अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ता है, बिल्कुल, तो अल्लाह उसको उससे बेहतर चीज़ देता है। बिल्कुल। तो आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि क्या आप कभी ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि हाँ इस तरीके से मैं म्यूज़िक
बिल्कुल बंद कर दूंगा, क्योंकि बंदा देखो, बंदा क्या चाहता है मैं बता रहा हूँ आपको, बंदा ये चाहता है कि पहले मेरे सारे काम सेट हो जाएं, उसके बाद मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह पे यकीन करूंगा और अल्लाह के रास्ते में, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, पहले सच्ची छोड़ बिल्कुल सही बात है ये और आपकी फिर सोच। मैं तुझे कामयाबी दूंगा। हाँ बिल्कुल मैच हो रही है आपकी बातें, जो मेरे जहन में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि हाँ कुछ और हो जाए ज़िंदगी में तब मैं म्यूज़िक को साइड करूँगा या ऐसा कुछ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी यही सोच चल रही है मेरी। बट आगे ज़िंदगी में क्या होता है, मेरा माइंड कैसे डेवलप होता है, मेरे दिल को क्या चीज़ समझ आ जाती है, तो कुछ कह नहीं सकते इस पे क्या होना है। लेकिन हाँ ये ख्याल बहुत बार आता है मेरे वैसे अगर आपने नियत भी की है इस चीज की कि मैं आने वाले वक्त में इसको क्विट कर दूंगा, तो मुझे यकीन है कि अल्लाह आपको रास्ता देगा, रास्ता दिखाएगा। मैं अल्लाह से पहले दुआ करता था कि ये काम हो जाए ऐसे, ये काम हो जाए ऐसे। मैं अब अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हालांकि आज के जमाने में ये बात हकीकत है, आज के जमाने में लोग, जो इंसान म्यूजिक से और डांस से कमाई कर रहे हैं, उससे बड़ा बड़ा हराम खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बैंक में अपने पैसे फिक्स करके उसका ब्याज खा रहे हैं। हाँ एक ये बड़ी इससे बड़े बड़े हराम खा रहे हैं, और उसको फिर उस पे जायज करने के फतवे ढूंढ के लिए आते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल भी बहुत इससे बदतर काम है ये। अक्सर ये देखा जाता है कि आप म्यूजिक करते हैं, अरे ये वाला काम करते हैं, उससे बुरी कमाई खा रहा होता है वो खुद इंसान। बिल्कुल मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं ये बात पहले नहीं बोलता था जब मैं डांसिंग करता। जब मैंने डांसिंग छोड़ी, रामपुर में शिफ्ट हो गया, तब मैंने कुछ लोगों को देखा जो घर बैठे ब्याज खा रहे हैं। बिल्कुल, और ब्याज बताते हैं, ब्याज का सबसे निचला दर्जा वो है कि कोई इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे। क्या बात है, उसकी कमाई ये है, वो बराबर का दर्जा है ना। आदमी उस कमाई से चिकन लेके आता है हलाल, और कहता है मैं चिकन खा रहा हूँ, हलाल का लाया हूँ, है ना। वो तो सोर्स से ज्यादा बदतर हो गया। देखे हैं मैंने, ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। हाँ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि एक ना एक दिन आप कोई डेट डिसाइड करेंगे। जैसे कि एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, मैं लोगों से कहता फिरता हूँ, और ये हज़ारों लोग ये वीडियो देखेंगे, तो मैं उन लोग से भी ये कह देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि आप अगर अच्छी बात मुंह से निकालते हैं तो वो हो जाती है। मेरे दिल में पिछले 4-5 महीने से एक ख्याल बार बार आ रहा है कि मैं उम्रा करने जाऊँगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अभी, मेरा पासपोर्ट नहीं है, तो मैं पासपोर्ट की तैयारी में लगा हुआ हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट इश्यूज थे मेरे, वो मैं कराने में लगा हुआ हूँ। मुझे बता देना, मैं भी साथ चलूंगा इंशाल्लाह। तो मैं जगह जगह, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। अरे माशाल्लाह। तो मैं कहता फिर रहा हूँ जगह जगह, लोगों को बताता फिर रहा हूँ कि अल्लाह ये कहेगा, देख कि इस बंदे ने 10 लोगों को बता दिया है कि मैं उम्रा जा रहा हूँ, मैं उम्रा जाने का इरादा कर रहा हूँ। तो अल्लाह एक दिन कहेगा कि इस बंदे ने 10 लोगों को बता दिया, आइए इसकी दुआ को कबूल कर लिया जाए, है ना। ये होता है कि आप अल्लाह से उम्मीद तो लगाइए, वो वाली बात है। मैं उम्मीद लगा के कह रहा हूँ कि मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। तो अब ये आप लोग इस पे आमीन कह दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर उम्रा में मिलूंगा। आमीन, मैंने तो आमीन कह दिया। बिल्कुल, हो सकता है इंशाल्लाह साथ में चले जाएं। इंशाल्लाह। तो ये कुछ हमारी पर्सनली बातें थी जो मोहसिन साहब ने आपके साथ शेयर की। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। हाँ, मेरी भी आवाज़ जो है, तो इसलिए थोड़ा मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ इनके सामने। और माशाल्लाह जब मोहसिन भाई बैठे हैं तो हमारे बोलने की क्या जरूरत है। अरे नहीं, कोई एक ऐसी लाइन बोल दीजिए, पॉडकास्ट में आप आए हैं तो लगे कि हाँ लाइव ये चीज़ बोल दी है। कुछ भी आप बना के बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है लैपटॉप रखा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, पॉडकास्ट चल रहा है, नासिर भाई बैठे हैं। तो देखिए एक सिंपल सी बात कि आज जैसे मैं आ गया हूँ ऐसे ऐसे करके। हाँ, तो बड़ा मुश्किल था काम है ये, लेकिन कर लेते हैं। पैसा क्या नहीं कराता, ये तो फ्री है। तो आज हम आ गए हैं नासिर भाई के घर पे। नासिर भाई के घर पे हम बातचीत करने के लिए और कुछ बातें जानने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं अब तक, क्या करा है हमने अब तक, क्या करने जा रहे हैं हम, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है ज़िंदगी में। तो यही बात आज यहाँ पर बैठ के हुई यहाँ पे, और समझ में अब भी कुछ नहीं आया करना क्या है ज़िंदगी में नासिर भाई। लेकिन एक बड़ी मोटी सी बात है कि पैसे की किल्लत है, पैसा कमाना है, और इंग्लिश आती नहीं है माशाल्लाह से। ये वो सारी बातें हैं जो अक्सर आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे, और नहीं देखते हैं तो जाइए देखिए। तुक की कोई बात नहीं है, सारी बातें बेतुकी हैं, इसलिए अपना टाइम बचाइए और जाइए। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट पूरा देखा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, और ये पॉडकास्ट हमारा पूरा आपको यूट्यूब पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।